हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो है 9वां होने वाला है। 8 सेट तक हम लोग कर चुके हैं, आज 9वां करने वाले हैं। तो आज भी मैंने क्वेश्चन कुछ मॉडिफाई किए हैं, जो जो पूछे जाते हैं वही भी क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो चलिए इनको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। इसका और एक तरह का क्वेश्चन लिए, ये तो बहुत ईजी है, इसका और एक तरह का क्वेश्चन लिए, उसमें आपका हम डाउट क्लियर कर देंगे पूरा। विलास को याद है कि उसका विवाह 4 जुलाई के बाद है, ठीक है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसका विवाह 6 जुलाई से पहले है। अच्छा, विलास कह रहा है कि उसको याद है कि उसका जो विवाह हुआ था 4 जुलाई के बाद हुआ था। कब हुआ था? 4 जुलाई के बाद। 4 जुलाई के कब हुआ है आपका? बाद में हुआ है। एक बात यहाँ से तो क्लियर हो गई कि 4 जुलाई को तो नहीं हो सकता। अच्छा, ये विलास को पता है, विलास की बहन को क्या पता है? उसकी बहन को, ठीक है, उसकी सिस्टर को यहाँ सिस्टर लिख देते हैं, विलास को BI लिख दिए। उसके सिस्टर को क्या पता है कि 6 जुलाई से पहले। कब है? 6 जुलाई से पहले। आप एक बात बताइए हमको, उसका भाई कह रहा है कि 4 जुलाई के बाद है मेरा, तो 4 को तो होगा नहीं, जो है वो वाला काट दीजिए। 4 को होगा नहीं, 4 को नहीं होगा क्योंकि 4 के बाद होगा, और 6 के पहले है तो 6 को होगा नहीं। तो दोनों का बीच में एक ही को डेट बचता है, वो कौन सा डेट बचता है? 5 जुलाई। तो उसका जो तारीख है विवाह का, वो कब हुआ होगा? 5 तारीख को। तो कौन सा दिन हो जाए, मतलब कौन सी तिथि हो जाएगी? 5 जुलाई। ठीक है, इस तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमको डाउट होगा। ये देखिए सेकंड वाला। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में है। हरि को याद है कि उसका जो पिताजी है, उनके पिताजी, उसका जन्म कब है? 13 से 16 के बीच में। तो 13 से 16 जून, ठीक है। अच्छा, लेकिन उनके पिता का जन्मदिन, जबकि उसकी बहन को याद है। हरि अपना बात बोला है, ये बोला है हरि, ये कह रहा है, हरि कह रहा है, और उसकी बहन कह रही है, उसकी सिस्टर कह रही है कि उसके पिताजी का जन्मदिन जो 14 से 18 जून के बीच पड़ता है, 14 से 18 जून के बीच पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए हमको, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग करके आए हैं, उसी तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। 13 और 16 जून का बीच में है। अच्छा भैया, यहाँ पे क्या क्या बच रहा है? 13 से 16 का बीच में क्या क्या बच रहा है? 14 तारीख बच रहा है, और एक कौन सा तारीख बच रहा है? 15 तारीख। ठीक है, यहाँ कौन कौन सा डेट बच रहा है भैया? 15 बच रहा है, 16 बच रहा है, 17 बच रहा है। ठीक है, इसका बीच में ये डेट बच रहा था। अच्छा, कह रहा है कि कैसा वो जन्मदिन, कौन सा दिन हो जिस पर दोनों सहमत हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 13, ये जो कह रहा है कि 13 से 16 जून का बीच में है, हरि को याद है। हरि को 13 याद है, लेकिन क्या सिस्टर में कहीं 13 है? उसका नहीं है। सिस्टर कह रही है कि 14 तारीख से 18 तारीख का बीच में, यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है। ठीक है, लेकिन सहमत कब वो लोग हो जाएगा? क्योंकि इस ग्रुप में भी जब 15 मिल जा रहा है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझिए, यहाँ पे 15 मिल जा रहा है, इस ग्रुप में 15, और इस ग्रुप में भी 15 मिल जा रहा है। क्योंकि यहाँ कह रहा है 14 से 18 जून के बीच हो सकता है, या तो 14 के बाद हो, 14 के बाद, तो 14 के बाद कौन सा आ सकता है? 15 आ सकता है। और यहाँ कह रहा है 13 से 16 का बीच में, तो बीच में कौन कौन सा पड़ रहा है? 14, 15, और यहाँ 14 के बाद हो सकता है। तो एक ही डेट बच रहा है, वो डेट कौन सा बच रहा है? 15। तो दोनों सहमत हो जाएंगे कब? जब अगर हम डेट बोल देंगे ना कि 15 जून को हुआ था जन्मदिन उनके पिताजी का, तो वो दोनों सहमत हो जाएंगे कि हाँ भैया, इस ग्रुप में भी 15 अच्छा से आ जाएगा, और इस ग्रुप में भी 15 अच्छा से आ जाएगा। क्योंकि 14 के बाद होगा तो 15 होगा, और 16 से पहले यदि कोई आ जाएगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन हम लाते रहेंगे जिससे आपका डाउट क्लियर होता रहेगा। पहले इतना ही आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ईजी है। अच्छा, सी के बाद देखिए CDE लिखा हुआ है, CDE लिखा हुआ है, CDE। उसके बाद क्या छोड़ा हुआ है? IJH, F छोड़ दिया, F। उसके बाद लिखा है GHI। अच्छा, ध्यान से समझिएगा यहाँ क्या कर रहा है वो। पहले वह सीधा गया था, कैसे गया था? सीधा। पहले वह सीधा गया, फिर लेकिन आया कैसे है? आया उल्टा आया है। आया कैसे है? उल्टा, GHI, एक एक घर छोड़ के। फिर लिखा है GHI हो गया, J को छोड़ दिया उसने, फिर KLM लिखा है, KLM लिखा है, फिर से गया है सीधा, ऐसे गया है। फिर N को छोड़ देगा, वो लिखेगा OPQ, क्या लिखेगा? OPQ, फिर से उल्टा ऐसे आएगा, फिर ऐसे सीधा जाएगा तो OPQ। R को छोड़ देगा, STU लिखेगा, STU, तो सीधा जाएगा ऐसे। और TU, V को छोड़ देगा तो WXY लिखेगा, लेकिन पीछे से आएगा। कहाँ से आएगा? पीछे से। तो आंसर क्या हो जाएगा? WXY। तो WXY ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे समझ, ये तो YY पीछे था, ये तो हो नहीं सकता था, पीछे क्यों हो? पीछे कितना चाहिए था? W। आगे समझ में, ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनहेल को रेड ही लिखा गया है, तो माइटी को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन लग रहा है।
लिख लेते हैं हम, जो जो लिखा है ना हम लोग लिख लेते हैं तो हम लोगों को अच्छा समझ में आएगा। INHALE है ना, इनहेल लिखा हुआ है, ठीक है। इसका जगह में क्या लिखा है, REEDIH लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ा सा नोटिस करते हैं हमको क्या क्या यहाँ देखने को मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आई का उल्टा तो आर होता है, ठीक है, लेकिन एन का उल्टा ई, ऐसा एच का उल्टा नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हम एक एक घर छोड़ के इसका बात करें तो EFGHI, ये इसका संबंध ई से, EFGH के बाद आ जाएगा आई, 3 घर के बाद आ जाएगा, कितने घर के बाद, 3 घर के बाद। उसी तरह से NR का देख, NOPQR, हाँ, इस भी कितना घर के बाद आ जाएगा, 3 घर के बाद। कहने का मतलब है एक बार नीचे से 3 घर ऊपर जाना है और एक बार ऊपर से 3 घर नीचे आना है, ऐसे करके जाना है। तो इसका चेक कर लेते हैं एक बार, क्या नीचे से ऊपर जाने पे 3 घर हो रहा है, तो डी के बाद होगा EFG, और उसके बाद कितना जगह है, अच्छा यहाँ भी कितना घर हो रहा है, 3 घर हो रहा है। उसी तरह से ए से नीचे उतर के देखेंगे कि आ रहा है डी, ई आ रहा है, तो हाँ BCD के बाद आ जाएगा ई, मतलब 3 घर बाद करके करते हैं। उसी तरह से हमारा लिखा हुआ माइटी, क्या लिखा हुआ है, माइटी, तो माइटी को क्या लिख सकते हैं, यहीं पे बना लेते हैं माइटी को। तब माइटी को एम का जो भी होगा, 3 घर कैसे उतरा है यहाँ पे देखिए, अच्छा 3 घर वापस से ही वाला, पहला वाला जो होगा वो वापस जाए, पीछे होगा, पीछे 3 घर पीछे होगा। आई को लेते हैं, JKLM, भैया इस C वाला ऑप्शन हटाइए, ये M वाला ऑप्शन हटाइए, M वाला ऑप्शन हटाइए, एक ही को तो ऑप्शन बच गया भैया, IM। कैसे बनेगा, माइटी, MIGHTY है ऐसे। इसका यदि हम 3 घर ऐसे नीचे से बढ़ेंगे, नीचे से JKLM, 3 घर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इधर नीचे से ऊपर 3 घर बढ़ना है, तो यहाँ पे आई था तो JKLM, तो यहाँ क्या आ जाएगा, M, ये भी कितना घर बन जाएगा, 3 घर बन जाएगा। आगे समझ में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ABCD कैरम खेल, आज बहुत तरह का हम अलग अलग क्वेश्चन लेने का प्रयास किए, जिससे आपको हम बहुत अच्छा तरीका से सिखाएं। कैरम खोल रहे होंगे भैया, कैरम खेल रहे होंगे तो 2 जन पार्टनर होगा, ठीक है। और 2 जन पार्टनर कैसे होता है ये भी पता, एक लड़का अगर इधर बैठा होगा तो एक लड़का इधर बैठा होगा, एक लड़का अगर पार्टनर उसका इधर होगा तो दूसरा का पार्टनर उसका इधर ही होगा, है ना, पार्टनर ऐसे होता है। या तो देख लेते हैं क्या क्या बोलता है, उस हिसाब से हम अपना बना देते हैं। देखिए, ACBD पार्टनर है, ठीक है, AC पार्टनर है, कौन कौन पार्टनर है, पार्टनर है AC और BD। CD के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, C जो है D के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण में। यहाँ जिसका जो वर्ड है ना, ये हम आपको सिखाना चाहते हैं, जिसका, ये जो जिसका दिया हुआ है ना, ये आपका दिया हुआ है सेकंड पर्सन के लिए, यानी D, C और D में किसके पर्सन के लिए दिया, सेकंड पर्सन, सेकंड दूसरा आदमी के लिए दिया हुआ है जिसका। तो जिसका मुंह दक्षिण की ओर है तो D का मुंह भैया दक्षिण की ओर है, तो अगर D यहाँ बैठेगा भैया D, तो उसका मुंह किधर हो जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगा, दक्षिण की तरफ, यहाँ देख रहा होगा, सही बात है, ठीक है। D के बाईं ओर बैठा, अब भैया D यहाँ देख रहा है, D यहाँ देख रहा है, तो उसका बायां किधर होगा, उसका बायां हो जाएगा इधर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई आपका उल्टा डायरेक्शन में बैठा है तो उसका बायां आपका उल्टा बायां ही ना होगा, आपका दायां उसके लिए क्या कहलाएगा, बायां कहलाएगा, ये हो गया। तो भैया बोल रहा था कि AC पार्टनर है, BD पार्टनर है, AC पार्टनर तो C यहाँ बैठा है तो जाहिर सा बात है A कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, और BD पार्टनर D यहाँ बैठा है तो B कहाँ बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा। कह रहा है तो A का मुख किस दिशा की ओर है, तो A का मुख किस दिशा, भैया A इधर बैठा है और इधर ताक रहा है, इधर ताक रहा है, इधर पूरब की ओर देख रहा है, किधर देख रहा है, पूरब की ओर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। A यहाँ बैठा है तो इधर देख रहा है, इधर मतलब किधर देख रहा है, पूरब की ओर देख रहा है, कहाँ देख रहा है, पूर्व की ओर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, A का मुख किस दिशा की ओर है, पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फरवरी 2008 को सप्ताह कौन से, हम कैलेंडर करा चुके हैं, अगर आपने कैलेंडर नहीं पढ़ा है तो आप कहिएगा तो हम आपको कैलेंडर करवा देंगे, बस सब तैयार है, आपको बस हम अपलोड करके दे देंगे, अगर आप कहेंगे तो हम उसको डाल देंगे, ठीक है। चलिए, 5 फरवरी 2008 को कौन सप्ताह था, तो हम सबसे पहले इसके लिए हम बनाए हैं कि डेट लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे, फिर लीप ईयर लिखेंगे, और फिर सेंचुरी कोड लिखेंगे, और डिवाइड कर देंगे 7 से। कौन कौन क्या होता है हम सब बता देंगे, आप कमेंट्स करके बताइए, आपको कैलेंडर पढ़ना है तो हम डाल देंगे। डेट कौन सा है, 5 फरवरी है। मंथ कौन सा है, मंथ, तो मंथ का कोड याद रखना होता है, तो मंथ का कोड होता है 144025 और 146, ये सभी मंथ का कोड है ना, 025 है यहाँ पे और ये 036। अगर ये जनरल ईयर का हो गया, लीप ईयर रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 जगह चेंज होगा, एगो जनवरी में 0 लिख देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे, बाकी सारा ये सब 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 सेम रहेगा। तो फरवरी के लिए कितना कोड लिख देंगे, 3, क्योंकि भैया कैसा ईयर है, लीप ईयर है, 8 4 से भागा हो जाता है, लीप ईयर भागा होने का मतलब 4 से भागा हो जाए।
तो लीप ईयर जनवरी के लिए 0 कोड होगा, क्योंकि ये जनरल ईयर का कोड है, ये जनरल ईयर का है ऊपर वाला, और ये कौन सा ईयर का कोड है, लीप ईयर। लीप ईयर में सिर्फ जनवरी और फरवरी में ही चेंज होता है बस। तो लीप ईयर कौन सा हो गया, 3। तो डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर लेंगे ईयर। तो ईयर 2 को लास्ट उठाइए, कितना ईयर है, 8 साल। लीप ईयर इसमें कितना आएगा, तो 4 दूनी 8 गो लीप ईयर आएगा। और सेंचुरी कोड होता है 2000 का सेंचुरी कोड होता है 6, 2100 का सेंचुरी कोड होता है 4, 2200 का सेंचुरी कोड होता है 2, बस खत्म कहानी। और 2300 का सेंचुरी कोड कितना होता है, 0। बस इसी को याद रख लीजिए, सब आपको याद होता जाएगा। 6420 6420 6420। तो 2008 है ना, तो कौन सा सेंचुरी में चल रहा है, 2000 में चल रहा है, तो यहाँ इसका कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे कितना से, सबको 7 से भाग कर देंगे। सबको जोड़ के भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 6 14 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। 5 2 7 ये भी कट जाएगा। बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 3 बच गया। कितना दिन बच गया, 3 दिन। 7 से सब कट दिए, ऊपर में 3 बचा। तीसरा दिन कौन सा होता है भैया, पहला दिन होता है संडे, दूसरा दिन होता है मंडे, तीसरा दिन होता है ट्यूसडे यानी मंगलवार। कौन सा, मंगलवार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मंगलवार का था, है ना। नेक्स्ट, यदि अक्षर संख्या में 5 अक्षरों का योग 51 है तो कौन सा सही होगा, मतलब बताना है कि कौन सा 51 दे के जाएगा आपको जोड़ उसका। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ना भैया, पीछे से चेक कीजिए, पीछे से। हमेशा एग्जामिनर क्या करता है, पीछे दे देता है ताकि आप जोड़ करके अपना समय बर्बाद कर लें। हम पीछे से ही स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं। 4 नंबर को हम ले लेंगे, ए आई ओ ई यू, इन सबको जोड़ते हैं, देखते हैं। ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, ई का होता है 5 और यू का कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, इस तरह से। तो 1 9 10, 10 15 25 5 30 30 20 कितना हो गया, 51। बताइए भैया, एक ही बार में हम पकड़ लिए कि नहीं पकड़ लिए। आप सबको जोड़ के देख लीजिएगा, 51 सिर्फ एक ही जन को जोड़ने से आएगा, और वो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, 4। हो सकता है ये 50 आए, ये 48 आए, ये 52 आए, लेकिन 51 जोड़ने को, सबको जोड़ने से 51 कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर 4 देगा। ठीक है, नेक्स्ट, सभी कप प्लेट है। सभी कप क्या है, प्लेट है। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, बना लेते हैं। सभी कप प्लेट है, ये जो कप है सभी कप, ये सभी कप क्या है, प्लेट है। ठीक है, प्लेट है, कोई प्लेट दुकान नहीं है। और ये जो प्लेट है, कोई भी प्लेट दुकान नहीं है, काट देंगे इसको। कोई भी प्लेट क्या नहीं है, दुकान नहीं। ऐसे डायग्राम बनता है, बता दिए। ठीक, अब निष्कर्ष पे आते हैं। देखिए, बता दिए ना, सभी कप प्लेट है। ये जो सभी कप है वो क्या है, प्लेट है, और कोई प्लेट दुकान नहीं है। ये जो कोई भी प्लेट है, प्लेट और दुकान में कोई संबंध नहीं है, काट देंगे इसको। अब निष्कर्ष पे आते हैं, कोई कप दुकान नहीं है। ये जो कोई भी कप, देखिए देखिए, ये जो पी के अंदर छुपा हुआ है सी, और पी सी को अच्छा तरह से घेर लिया है, तो क्या डी पी के अंदर घुस के सी से मिल पाएगा, नहीं, क्योंकि डी जो पी जो है वह डी को अंदर जाने ही नहीं देगा, अंदर जाने ही नहीं देगा। तो क्या वह सी से मिल पाएगा, नहीं। तो कोई भी कप कभी दुकान हो सकता है, नहीं हो सकता। 1 नंबर गलत। कोई दुकान प्लेट नहीं है, कोई भी दुकान प्लेट नहीं है। सही बात है, कोई भी दुकान प्लेट नहीं है। साफ साफ बोल दिया था कि कोई भी प्लेट दुकान नहीं है, तो कोई भी दुकान प्लेट नहीं होगा। कोई भी प्लेट दुकान नहीं है तो कोई भी दुकान प्लेट नहीं होगा। सही है, तो बस 2 ही को निष्कर्ष बोला था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। केवल कितना सही है, 2 सही है। नेक्स्ट, 7 पंक्ति में बैठे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट में, रैंकिंग में, ये सब बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है ये सब क्वेश्चन। तो पंक्ति वाला पूछा जा रहा है कि दाएं बाएं करके या ऊपर नीचे करके, 4 मंजिल है, 5 मंजिल है, 7 मंजिल है, एक दोस्त ऊपर रहता है, तीसरा नीचे रहता है, ऐसे करके क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको कह रहा है, पढ़ते हैं शुरू से। 7 पेशावर एक पंक्ति में, एक पत्रकार एक फार्मिस्ट के ठीक बाईं ओर है। एक जो पत्रकार है, एक जो कौन है, पत्रकार, वह फार्मिस्ट के ठीक पहले है। तो पत्रकार जो हो गया, पत्रकार वो फार्मिस्ट के ठीक क्या है, पहले है। ठीक है, ये जो पत्रकार है ये फार्मिस्ट के ठीक क्या है, सॉरी, अच्छा, यहाँ कहा था कि एक पत्रकार एक फार्मिस्ट के दाईं ओर है। ये फार्मिस्ट है, ये फार्मिस्ट के दाईं ओर कौन है, पत्रकार है। और जो पत्रकार है फार्मिस्ट के दायां है, लेकिन शिक्षक के बाईं ओर है। तो शिक्षक के कहाँ है, ये फार्मिस्ट शिक्षक के बाएं है। पहला बन गया, इतना दूर। आगे बढ़ते हैं। एक वकील एक अकाउंटेंट के ठीक दाएं। अभी वकील और अकाउंटेंट का नहीं पता, छोड़ दीजिए। वकील फार्मिस्ट और एक फार्मिस्ट के बीच एक व्यक्ति है। वकील और फार्मिस्ट के बीच कितने व्यक्ति है, एक। तो वकील को यहाँ बैठना पड़ेगा। वकील को कहाँ बैठना पड़ेगा, यहाँ बैठना पड़ेगा, तभी तो वकील और फार्मिस्ट के बीच कितना व्यक्ति बैठेगा, एक। अगर वकील को यहाँ बैठा देते तो वकील को यहाँ बैठा देते हैं तो वकील और फार्मिस्ट के बीच कितना व्यक्ति बैठ जाता है, 2। 2 तो नहीं बोला, एक व्यक्ति बोला, इसीलिए उधर बैठाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एक वकील एक अकाउंटेंट, अभी वकील अकाउंटेंट नहीं आया। एक शिक्षक डॉक्टर के बीच दो व्यक्ति, एक शिक्षक और डॉक्टर के बीच दो व्यक्ति है। तो एक शिक्षक यहाँ है, अगर हम डॉक्टर यहाँ बिठा देते हैं, डॉक्टर यहाँ बिठा देंगे तो एक शिक्षक और एक डॉक्टर के बीच कितने व्यक्ति बैठ जाएंगे? दो। एकदम सही बात है, सही बात है कि नहीं है? ठीक है, आगे कह रहा है एक वास्तुकार और एक फार्मिस्ट के बीच दो व्यक्ति है। अच्छा, एक वास्तुकार और एक फार्मिस्ट के बीच दो व्यक्ति है। अगर हम वास्तुकार को यहाँ बैठा देंगे, वास्तुकार डब्लू के लिख रहे हैं यानी वास्तुकार, और फार्मिस्ट के बीच दो व्यक्ति है तो WD हो जाएगा। हाँ, दो व्यक्ति, ठीक है। और एक ठो चीज़ बच गया था, कह रहा था एक वकील एक अकाउंटेंट के ठीक दाईं ओर है। वकील जो है वो किसके दाईं ओर है? वकील का हम कहीं यूज लिए? हाँ, वकील यहाँ यूज लिए थे। एक वास्तुकार एक फार्मिस्ट के बीच दो व्यक्ति है, वकील एक फार्मिस्ट और दाएं के बीच में है। तो यहाँ एक वर्ड और छूटा था, हाँ ये वाला, एक वकील एक अकाउंटेंट के ठीक दाईं ओर। एक जो वकील है अकाउंटेंट के ठीक दाईं ओर है, तो अगर अकाउंटेंट यहाँ बैठेगा, यहाँ अकाउंटेंट, तब ना वकील इसके ठीक दाएं बैठा है। तो यहाँ नहीं बैठा सकते, यहाँ इसलिए नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि यहाँ हमको बोल दिया था, यहाँ क्या बोला था हमको, यहाँ हमको ये बोला था भैया कि एक वास्तुकार और एक फार्मिस्ट के बीच दो व्यक्ति है। तो यहाँ से वास्तुकार और यहाँ से फार्मिस्ट के बीच कितने व्यक्ति बैठ जा रहे हैं? 1 2 3। तो ये डायग्राम नहीं होगा, तो डायग्राम कैसे होगा? F होगा, P होगा, ये तो सही था, S होगा, यहाँ पे D था, ये भी सही था, यहाँ W था, ये तो सही था। अब बचा था हमारा डायग्राम, तो यहाँ पे क्या बैठ जाता है? यहाँ पे बैठा देते हैं हम वास्तुकार को, और यहाँ पे क्या बैठ जाता मेरा? यहाँ पे बैठ जाता A। मतलब वास्तुकार को सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ बिठा देना था, यहाँ पे बस। अब सब मिला लेते हैं, देखिए अब सब मिला लेते हैं, चेक करते हैं, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देखिए बढ़िया से समझते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक पत्रकार एक फार्मिस्ट के दाईं ओर है, एक जो पत्रकार है फार्मिस्ट के दाईं ओर है, सही बात है। और एक शिक्षक के बाईं ओर, एक शिक्षक की ओर भाई, सही है। एक वकील एक अकाउंटेंट के ठीक दाएं है, एक जो वकील है अकाउंटेंट के ठीक दाएं, सही बात है। वकील और फार्मिस्ट के बीच एक व्यक्ति है, वकील और फार्मिस्ट, ये रहा वकील, ये रहा फार्मिस्ट, के बीच एक व्यक्ति है, सही है। एक शिक्षक और डॉक्टर के बीच दो व्यक्ति, एक शिक्षक और डॉक्टर के बीच दो व्यक्ति है, सही है, F और P है, सही है। एक वास्तुकार और फार्मिस्ट के बीच दो व्यक्ति, एक वास्तुकार, ये रहा वास्तुकार, ये एक फार्मिस्ट, इसके बीच कौन व्यक्ति है? दो व्यक्ति, एकदम सही बात है, सारा सही है। बीच में कौन है? तो बीच में 1 2 3, ये चौथा नंबर, क्योंकि 7 आदमी है ना, तो 1 2 3 इधर से 1 2 3 इधर से हटा देंगे, बीच में कौन सा बच जाएगा? बीच में बच जाएगा आपका F यानी कौन सा? फार्मिस्ट था। कौन सा था? फार्मिस्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही हल्का क्वेश्चन लग रहा है ये, करते हैं इसको, सबको हम जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो 10 5 15, 15 6 कितना हो गया? 21 हो गया, और 21 में अपना मन से कितना से गुना कर देंगे? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 42। फिर सबको हम जोड़ देते हैं, तो 17 3 20 4 कितना हो गया? 17 3 20 14 हो गया 34, और 34 में हम कितना से गुना कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 68। उसी तरह से 8 15 हो गया 23, यहाँ कुछ और ऐसा जोड़िए, तो यहाँ पे हम 23 ही जोड़ देंगे, यहाँ पे 23, तो 23 कितना हो गया? 46, और 46 में कितना से गुना करेंगे? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 92। यहाँ 92 लाना है, 92, तो यहाँ कितना बिठाना होगा? 23 बैठाना होगा। कितना बिठाना होगा? 23। तब ना 23 जोड़ेंगे, ये 15 8 23 हो गया, तो और 23 जोड़ेंगे तो 46, और 46 दूना 92, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा हमको 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 11 नंबर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, बनाइए। पहले क्या आएगा? पहले आएगा बीज। पहले क्या होगा? बीज, ठीक है, पहले होगा बीज। बीज को लगा देंगे, तो बीज को लगाएंगे तो क्या बनेगा? पौधा बनेगा। बीज पहले होगा A नंबर, उसके बाद होगा C नंबर पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो क्या हमको देगा? फल देगा, फल। और फल को हम क्या करेंगे? भोजन के रूप में खाएंगे। तो ACBD क्या होना चाहिए? ACBD। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ACBD। ठीक है, नेक्स्ट, मगरमच्छ जलीय जंतु सरीसृप। अच्छा देखिए, इसका डायग्राम देखिए, वेन डायग्राम पहले बनाते हैं। मगरमच्छ, सरीसृप और मगरमच्छ। अच्छा, ये जो है ये मगरमच्छ है, मगर यह जो मगरमच्छ है ये किसका है? सरीसृप का ही तो भाग है, रेंग रेंग कर चलता है, सरीसृप है कि नहीं है? सरीसृप का ही भाग है, ठीक है। और जलीय जंतु, तो कुछ सरीसृप जलीय जंतु होते हैं, कुछ मगरमच्छ भी जल में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हाँ बोलिए। तो जलीय जंतु यहाँ क्या हो जाएगा? जलीय जंतु। तो बस ऑप्शन हमारा बन गया। डायग्राम कौन सा हो जाएगा? डायग्राम 2 नंबर हो जाएगा। ध्यान से समझिए डायग्राम को। ये सरीसृप है, उसके अंदर ही कौन आता है? मगरमच्छ। और कुछ मगरमच्छ पानी में भी रहता है, और कुछ सरीसृप भी जो रहते हैं कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। सांप वाप कुछ रहता है ना भाई, तो वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट,
हम हर बार त्रिभुज गिनना सिखाएं, चतुर्भुज ये आपका आयत और वर्ग जैसा गुनना सिखाएं, आज वृत्त लेके आ गए हैं आपके लिए। तो वृत्त का कैसे बनाइएगा बताइए। तो वृत्त बनाना तो बहुत ही हल्का है एकदम, वृत्त को गिनना अच्छा हल्का है। गिनते हैं ना भैया। यहाँ इसमें कितना जन है, 2 जन। कितना जन, 2 जन। इसमें 2 2 2 अलग करिए भैया, 2 चौके 8, कितना हो गया, 8 वृत्त हो गया। आगे बढ़िए, 1 2 3 4 5, ये सिंगल सिंगल कितना जन है भैया, 5 जन। 8 5 कितना हो गया अभी तक हमारा, 13। और ये रहा बड़ा वाला 14 है ना, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, इधर से और कितना हो गया, 4 हो गया। तो 8 5 13, 13 4 कितना हो गया, 17। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 17 त्रिभुज हो गए। आ गया, सॉरी त्रिभुज कह रहे हैं, वर्ग ठीक है, वृत्त। कितने वृत्त हो गए, 17 वृत्त हो गए। बार बार त्रिभुज निकल जा रहा मुंह से, त्रिभुज वाला बता बता के। कितने वृत्त हो गए, 17 वृत्त हो गए। आ गया समझ में। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये दर्पण का। दर्पण में कुछ सीखने को सिखाते हैं, बार बार बता चुके फिर बता देते हैं। ऐसा जब भी दिया रहता है तो ये दर्पण का दिया रहता है, और ऐसे जब भी सुता के ऐसे रखा रहेगा, नीचे पॉलिश रहेगा उसका, तो ये मिरर रहता है ना। मतलब ये मिरर है, वही दर्पण है, और ये क्या है, वाटर है, मतलब जल प्रतिबिंब है। अच्छा, मिरर का बोला है तो ये देखिए, ये जो 4 को इधर इधर देख रहा है ना, ये सॉरी ये 3 को जो इधर इधर देख रहा है, ऐसे बीच से काट के गया है, बीच से ऐसे ऐसे देख रहा है। जब इसको हम लोग मिरर में देखेंगे ना, तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा। पहला बात तो ये हो गया भैया कि इधर जो इधर था वो इधर देखेगा। हाँ, ऑप्शन इलिमिनेट करना सीखते हैं, ऑप्शन इलिमिनेट करते। ये वाला तो नहीं होगा हरगिज, 3 नंबर सेम दिख रहा है, नहीं होगा। ये मिरर इमेज करेंगे तो ये नीचे वाला जो है ना, ये वाला नीचे ही रहेगा, ऊपर थोड़ी चला जाएगा। वाटर इमेज नहीं कर रहे हैं, ये भी गलती हो गया। बचा 2 गो, कभी भी पलटेंगे तो ये सीधा तो रहेगा नहीं, सीधा नहीं रहेगा, मतलब कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ना, ऑप्शन छाट लिए तो कितना अच्छा बन गया कि नहीं, 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, 12 बजे आज बोले तो आज यूनिक क्वेश्चन लेने का कोशिश किया। 12 बजे 1 मिनट वाली सुई पूर्वाहन, पूर्वाहन मतलब कि दोपहर का समय, कब का समय है, दोपहर का। पूर्वाहन मतलब सुबह का हो गया होगा, मध्याह्न मतलब दोपहर का। चलिए ठीक है, हिंदी का है पूरा, ज़्यादा हिंदी डीपली। पूर्वाहन 12 बजे, कोई बात नहीं, 12 ही तो बज रहा है ना, 12 बजा देते हैं ना। तो 12 यहीं होता है, यहीं होता है ना, 12 यहाँ होता है। जब 12 बजता है तो ये मिनट का और ये सेकंड का सुई सब सेम जगह पे होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना, होता है। लेकिन बोल रहा है कि 12 बजे जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई वो दक्षिण की ओर इशारा कर रही है। अरे भैया, इशारा तो उत्तर की तरफ कर रही है, लेकिन बोल कहाँ रहा है, समझ रहा है दक्षिण, यानी उल्टा समझ रहा है। कहाँ समझ रहा है, उल्टा समझ रहा है। अरे इशारा किधर कर रही है वह, 12 बजता है तो अब घड़ी में देखिएगा ना, इशारा किधर कर रहा है, उत्तर में। लेकिन उत्तर के अकॉर्डिंग यहाँ क्या बोल दिया गया है, दक्षिण बोल दिया गया, मतलब उल्टा बोल रहा है। तो बोल रहा है पूर्वाहन 3 बजे, यानी कि जब सुबह का 3 बजेगा, सुबह का कितना बचेगा, 3, तो मिनट वाला सुई तो यहीं रहेगा, मिनट वाला सुई। लेकिन ये उत्तर में देख रहा है, तो फिर इसी को उल्टा हम बोल देंगे उत्तर का, तो उत्तर का उल्टा क्या हो जाता है, दक्षिण। तो किधर देख रहा होगा वो, दक्षिण की ओर। तो कह रहा 3 बजे किस दिशा में होगी मिनट वाली सुई, तो ये भी किस दिशा में हो जाएगी, दक्षिण दिशा में। ठीक है। नेक्स्ट, विषम अक्षर को चुनना है, चुनिए विषम अक्षर कौन सा है, MPS। अच्छा, पीछे से चेक करें क्या, आगे ही से करते ना, तुरंत हो जाएगा। MNOPQRS, 2 2 घर बाद है भैया, 2 2 घर के बाद है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला पैटर्न। ठीक है। WXYZ, 2 घर के बाद। ZABC, 2 घर के बाद, सही है भैया, ये पैटर्न मिल गया। FGHI, हाँ यहाँ पे 2 घर के बाद आना चाहिए था, लेकिन 1 के घर के बाद आ गया। FG के बाद तुरंत आ गया H, गलत। ABCD को चेक कर लेते हैं। ABC के बाद आएगा G है EF, उसके बाद आएगा G, यहाँ भी 2। बताइए, सब में समानता थी, सिर्फ कौन सा एक असमान निकला, 3 नंबर। नेक्स्ट, गुना का अर्थ भागा, इस सब का हमको समझ के करना होता है, कर लीजिए, हल्का सा, बहुत हल्का है। 15 घटाओ 10, घटाओ का अर्थ क्या है, घटाओ का अर्थ गुना है, तो 15 गुना 10। भागा का अर्थ क्या, भागा का अर्थ जोड़ है। 130 प्लस 10, 130 प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ भागा यानी 10, भागा कितना, 10। और गुना 50, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ जोड़ है, कितना है, जोड़। गुना का अर्थ जोड़ है क्या, नहीं, गुना का अर्थ जोड़ नहीं, गुना का अर्थ घटाव है, गुना का अर्थ क्या है, घटाव। तो यहाँ कितना लिखेंगे, घटाव 50। कर लीजिए फटक से, 150 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 13, 0 0 कट जाएगा, 130 से भागा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 50। बस 150 में 50 घटा लेंगे तो 100 बचेगा, 100 में 13 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 113। तो कितना हो जाएगा हमारा, 113। ऑप्शन नंबर 2, 113। नेक्स्ट,
एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, ये डायग्राम वाला हम बताए हैं, ब्लड रिलेशन आप नहीं पढ़े थे हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकते, प्लेलिस्ट में रीजनिंग में आपको मिल जाएगा। इशारा वाला, एक पुरुष ने कहा कि उसकी माता मेरी सास की, एक महिला का परिचय दे, एक पुरुष ने कहा कि उसकी माता मेरी सास की, हम मान लेते हैं यहाँ पे है हम, मेरी सास, तो मेरी कोई पत्नी है, पत्नी, मेरी पत्नी की कोई क्या है, माँ है, यही तो मेरी सास है। चलिए भैया, ये पत्नी की माँ जो है वो मेरे लिए कौन लगेगी, सास, सास हो गया ये, ठीक है। कह रहा है सास की एकमात्र पुत्री, अरे भैया मेरे सास की एकमात्र पुत्री है तो वो तो मेरी पत्नी ही है कि नहीं है, मेरे सास की कोई एकमात्र पुत्री है वो तो पत्नी ही हुई मेरी ना, मेरी पत्नी कहलाई। तो पुरुष का महिला के साथ क्या संबंध है, तो पुरुष जो है महिला का क्या है, पति है, पति पति। नेक्स्ट, लीटर आयतन, अच्छा लीटर, कोई भी चीज़ को मापते हैं हम लोग, लीटर जो आयतन का इकाई होता है वो लीटर का जो इकाई होता है, आयतन का इकाई का लीटर होता है, आयतन वॉल्यूम जो होता है वो क्या चीज़ में आता है, लीटर में, ठीक है। उसी तरह से हेक्टेयर में किसको मापते हैं, तो क्षेत्रफल को मापते हैं, किसको मापते हैं, क्षेत्रफल को क्या चीज़ में मापते हैं, हेक्टेयर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। लास्ट, इनके स्थान पर, नेक्स्ट स्थान पर कौन आएगा, बना लीजिए, एकदम बहुत ही हल्का लग रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है। बी के बाद सी के बाद छोड़ के डी है, डी के ई छोड़ करके एफ है, जी छोड़ करके एच है, तो एच, आई को छोड़ करके यहाँ पे क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए। अच्छा जे आना चाहिए, तो ये वाई वाला आंसर हटा दीजिए ना, पहले हट गया जे। अब देखिए ई एफ जी एच आई, अच्छा इसको लिख लेते हैं, ई के बाद है जी के बाद है के के बाद है क्यू, कैसे हुआ देखते हैं, ई एफ जी एक घर बढ़ा, जी एच आई जे के, एच जी होगा एच आई जे, 3 घर के बाद होगा के, यहाँ 5 घर के बाद होना चाहिए एल एम एन ओ पी क्यू, हाँ 5 घर के बाद होगा, उसके बाद जो होना चाहिए 1 3 5, तो कितना घर के बाद 7, तो क्यू का 7 घर बाद, तो क्यू एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 1 2 3 4 5 6 एक्स, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, वाई। देखिए 7 घर गिनते 1 2 3 4 5 6 7, अब गिन लीजिए क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जे और वाई, जे और यहाँ क्या हो जाएगा, वाई, ऑप्शन नंबर 1। तो बस आज का भी हमारा सेट कंप्लीट होता है। तो 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दी, उम्मीद करता हूँ बेहद शानदार आज भी क्वेश्चन लिए थे मैंने, और आपको पूरा समझ में ज़रूर आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। रोज़ शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का क्लास होता है, और 9 बजे मैथ का हम 20 को क्वेश्चन कराते हैं, तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा निश्चित तौर पे होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।